जी चाई जी, जी आ रहे हैं। चाई जी, हाँ जी, ए लड़की कैसी है? ठीक ही है पुत्र। बीजी चाई जी, ये लाल ड्रेस वाली कैसी है? अच्छी है ना? देखिए। बस ठीक ही है, पर मेरे को तो ये वाली बहुत चंगी लगी। चांद जैसा मुखड़ा है इसका, हैं? मेरे हिसाब से ना चाई जी, यही वाली ठीक है। समझदार सी लग रही है। अरे रणवी, आ गया तू? चल अब तू ही बता दे, कौन सी लड़की की तस्वीर तेनू अच्छी लग रही है? देख, कोई पसंद आ रही है तेनू? ये सब क्या है बीजी? बताया तो था कल, तेरी दूसरी शादी के वास्ते। और मैंने भी कल आपको साफ साफ बताया था ना कि मैंने कोई दूसरी शादी नहीं करनी है। अब क्यों पीछे पड़े हैं मेरी शादी की? मैंने नहीं करनी है कोई शादी। मैं अकेला ठीक है। ऐसे कैसे कर ला? ठीक है, हमको नहीं अच्छा लगता तो ऐसा कर ला। वो जब तेरी बीजी कह रही है तो तेरे भले के वास्ते ही कह रही होगी ना। इस वास्ते तेरे को तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूजा ब्याह तो तेरे को करना ही पड़ेगा। देख ले कौन सी लड़की पसंद है। हाँ वीर जी, वैसे भी आप ना कानूनी मसले के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मैंने आपके और गुंजन भाभी के अलग होने की बात ना पहले ही वकील से मिलकर कर ली है। देख रणवी, तेनू कोई लड़की पसंद आ रही है तो बता दे अभी से, और अगर नहीं आ रही है ना तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पसंदी बहू लेकर आऊंगी इस बार घर पर। पिछली बार जो गलती हुई वो वापस नहीं दोहराने दूंगी। मैं जानती हूँ तेरी और गुंजन की शादी जल्दबाजी में हुई थी, पर इस बार बिल्कुल सही लड़की चुनकर लाऊंगी तेरे वास्ते। तेरे हिस्से की खुशियां तेनू देकर ही रहूंगी मैं। बीजी, प्लीज फिक्र मत कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ ठीक है। आपने देखा ना कि वीर जी की दूसरी शादी की बात छेड़ने के बावजूद वीर जी और गुंजन भाभी दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बीजी, मैं जानती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, मानते ही नहीं है कि प्यार करते हैं। जब तक वो खुद नहीं कह देते कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें इस ड्रामे को आगे बढ़ाना होगा। बीजी, आप ना फिक्र मत कीजिए, रब जी भी हमारे साथ हैं। सही है रतन, तो चिंता बिल्कुल भी मत कर। मेरे को मेरी चींचड़ी पर ना पूरा पूरा भरोसा है। ये छोटे चंद को और गुंजन को मिलाकर ही रहेगी। जिंदी रहे मेरी चींचड़ी। जैसे ये खबर मिली ना, हम आपनु सहारा देने दौड़ते चले आए। बहुत बुरा हुआ बासुरी प्रजाई जी आपके साथ। जी पता नहीं क्या पाप किए मैंने पिछले जन्म में, जो किस्मत बार बार दुख पहुंचा रही है मैनू ते मेरे परिवार में। हर बार मेरे नाल ही ऐसा क्यों हो रहा है? और समझन जी ने तो एक बारी मेरी कुड़ी के बारे में सोचा तक नहीं। अपने आप नो दोष मत दो, गलती तो उस रणवी की है जो ब्याह के पहले गुंजन के साथ गुलछरे उड़ाए उसने, और फिर मन में आया तो शादी कर ली, और फिर जी भर गया तो उसे छोड़ दिया। एक पिंड विच रहकर वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरे गलती सिर्फ रणवी की नहीं, रतन प्रजाई जी की भी है। मैनू तो शक है इस बात का बढ़ावा उन्होंने ही दिया है रणवी को। नहीं बहन जी, शक नहीं, मैनू तो पूरा यकीन है कि रतन ने कहा होगा रणवी को कि तेरा दूजा ब्याह करा देती हूँ मैं। हमारे घर में अंधेरा फैला के अपने पुत्र की दूसरी शादी करने चली है वो। हर बाप उसके पुत्र की खुशियों की भी कीमत है, और मेरी कुड़ी के आंसुओं की भी तो कीमत नहीं है। हाँ भाई, है की हो रहा है? ओ बलदेव पुत्र, हम तेरी बीजी को दिलासा देने वास्ते चले आए हैं। अच्छा, दिलासा ऐसे दिया जाता है तो आग कैसे लगाई जाती है? काम धाम नहीं है आप लोगों ने?
बस आ गई जबरदस्ती मेरे बीजी के मन में कड़वाहट बढ़ने के लिए। पूरी बात जाने बिना ऐसे कैसे रतन चाची पे इल्जाम लगा सकते हो आप लोग? रतन चाची का मन ना 100 गुना साफ है आप लोगों से। कम से कम वो इधर की बात उधर तो नहीं करती। चलिए अपने घर जाइए और वहां देखिए क्या हो रहा है। हमारे घर के मामलों में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। चले। चलो जी चलो। बीजी आप ना उन औरतों से दूर ही रहा करो। वो चुगली करना आता है इन्हें। चुप कर, बकवास मत कर बलदेव। साफ साफ दिख रहा है कि ये सब रात और रणवीर की मिली भगत। अरे वो आए थे ना हमारे दरवाजे पे गुंजन का रिश्ता लेके पहले, और हमने मना कर दिया था। इस बात का बदला ले रहे हैं सब करके। वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। वो दरअसल मैं गुंजन भाभी के कुछ कपड़े लौटाने आई थी। वो कमरे में है कि? ये आपका बचा कुछ सामान है। उस घर से अब आपकी सारी निशानियां मिट गई। यही तो चाहती थी ना? अब आप अपने तरीके की जिंदगी जी सकती हैं, जो मन में आए वो कर सकती हैं, कोई नहीं रोकेगा। कनाडा हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जहां जाना चाहे जा सकती हैं बिना किसी रोक टोक के। और वीर जी की फिक्र मत कीजिएगा, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या रणवीर सच में दूसरी शादी के लिए मान गया? हाँ बिल्कुल, उन्हें भी तो हक है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहें, अकेले नहीं बल्कि एक ऐसी कुड़ी के साथ जो उन्हें सच्ची खुशियां दे, उनका ख्याल रखे। वीर जी ने तो लड़की पसंद करने की जिम्मेदारी ना मुझ पर और बीजी पर छट दी। बल्कि आज शाम को ही एक अच्छी कुड़ी आ रही है। अगर वीर जी को वो पसंद आ गई ना तो बाय गॉड चट मंगनी ते पट गया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा वीर जी की। मैं आपसे वादा करती हूँ गुंजन कि अब वीर जी आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर होंगे। बेस्ट ऑफ लक। अपनी आगे की जिंदगी के लिए एकदम खुश होकर जीना। नीचे चाय जी, वीर जी आ गए। वीर जी चलिए ना, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलिए चलिए। ओ वीर जी चलिए, इनसे मिलिए, ये अनोखी है।
पास वाले पिंड में ही रहती है। इनकी फोटो ना हमें बहुत पसंद आई, तो सोचा इनको और पंडित जी को साथ में बुला ले। अब एक बार आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें तो फिर शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं ना। शुभ काम में देरी कैसी है ना। और रणवी, तेनू पता है पंडित जी ने तुम दोनों की कुंडलियां मिलाकर कहा है कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, है ना पंडित जी? हाँ हाँ, पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। देख, अब पंडित जी ने तो हाँ कर दी है, अब तू भी हाँ कर दे। और गौर से देख, कितनी सोनी कुड़ी ढूंढी है तेरे वास्ते हम लोगों ने। हाँ हाँ जी वीर जी, आप बैठिए ना यहाँ। वैसे वीर जी, अनोखी ना थोड़ी सी शांत स्वभाव की है, पर दिल की बहुत अच्छी है, सच्ची। मैं पहले भी आप लोगों से साफ साफ कह चुका हूँ, अब दोबारा कह देता हूँ, मैनू कोई शादी नहीं करनी है। कोई और रिश्ते में नहीं बदना मैंने। वीर जी, घबरा गया। हाँ अच्छा किया तुमने। वीर जी, हमें इस ड्रामे को ना भी जारी रखना होगा। मैंने पूरा यकीन है किसी भी वक्त ना गुंजन भाभी आती होंगी। मैंने तो अपनी तरफ से सारा काम कर देता है, देखते हैं। हाँ पंडित जी, आपको भी मुहूर्त निकालना होगा। किस मुंह से अंदर जाऊं, पर जब तक मैं रणवीर का रिश्ता होते अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मैं इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। मैंने मेरे रणवीर पे पूरा भरोसा है, वो मुझसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पीछे पीछे जाइए, गुंजन भाभी आ गई। पंडित जी, रणवीर नु अनोखी तो बहुत पसंद आ गई है और हमें भी। बस आप जल्दी से जल्दी की तारीख बता दो, कब ब्याह करवाना। जी अभी देखता हूँ। दोनों के गोत्रों के हिसाब से कल का शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। कल? जी हाँ। हाय रब्बा, कल तो बहुत जल्दी है। जी हाँ, अगर कल शादी नहीं हुई तो 1 साल तक फिर कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। हाय रब्बा, 1 साल तक नहीं है? नहीं 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 पंडित जी, हम इतना इंतजार तो नहीं कर सकते। वीर जी, मैनू नहीं लगता कि हमें इसमें ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। ऐसे भी वीर जी इस रिश्ते से राजी हैं। अब अनोखी, आप बताइए कि आप कल मेरे वीर जी से ब्याह करने के लिए तैयार हैं? बोलना पुत्र, बोलना, शर्मा मत बोल। देखिए रणवीर तो मैनू पहले से ही बहुत पसंद है, ਤਾਂ मैं उन्हां नाल ब्याह करने वास्ते तैयार हूँ। वाह, बधाई हो। चलो ओए होए, गलती है। मेरे हिसाब से ना शादी कल ही हो जानी थी, कोई देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वीर जी बहुत कुछ सह चुके हैं, अब और नहीं, जाना कल ही होना चाहिए। क्यों वीर जी? हाँ तो ठीक है पंडित जी, हम अनोखी और रणवीर की शादी कल ही करवा देंगे। आप समय पर आ जाना। हाँ जी जी। हाँ, वक्त बहुत कम है। मैं तो कहती हूँ कि फौरन तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, है ना चाहिए जी? हाँ पंडित जी, आप कल आ जाना फिर। गुंजन भाभी तो चली गई। चली गई? हाँ। उसे देख के तो लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। हाँ बीजी, लेकिन इस थके के बावजूद वो वीर जी से बात करने घर के अंदर नहीं आई। शायद हमारे सामने नहीं मिलना था उसे। शायद वो अपने दिल की बात अभी तक जुबान पर नहीं ला पा रही। लेकिन बीजी चाई जी, हमें इस ड्रामे को ना तब तक जारी रखना होगा जब तक वीर जी और गुंजन भाभी के मन में एक दूसरे से जुदा होने का ख्याल बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। तब गुंजन भाभी वीर जी से कहना दे कि वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है। हमें इस ड्रामे को जारी रखना होगा
प्रियंका, रतन पुत्र, बहुत कम समय रह गया, तैयारियां तो करें। हाँ। हो सकता है लौटते थोड़ी देर हो जाए, चलना मैं। ये हो गया पुत्र? रणवी, ये हो गया रणवीर? रणवी का ब्याह तय हो गया पापा जी। उसकी दूसरी शादी है। शादी? ऐसे कैसे शादी तय कर सकते रणवीर जी? है तो मजाक है क्या ये? गुंजन है? बस सरपंच, बहुत हो गया, बहुत शराफत दिखा ली उन लोगों को। तो ऐसे कैसे रणवीर का कहीं और ब्याह कर देंगे वो? हमारा क्या? हाँ, और हमारी कुड़ी का क्या? और हमारी इज्जत? तो ख्याल है उनको नहीं? मैनू तो समझ नहीं आ रहा कि रतन परजाई को हो की गया है। इतना बड़ा फैसला वो ऐसे कैसे ले सकती है? अंजलि जी, मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि परजाई जी अपने फैसले के बारे में एक बार ही तो सोचेंगी। हमें दोबारा चल के ना उनसे गल करनी चाहिए, और इस बारी गल सिर्फ मैं करूंगा। नहीं, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। आपके बोलने से गल और बिगड़नी है। इस मसले को निपटाने के लिए बहुत ठंडे दिमाग से काम लेना होगा जी। वीर जी, इसके साथ नाश्ता भी ले आऊं? हीरा, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। वीर जी मेरी गल तो सुनिए। वीरा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वीरा कि तू मेरे खिलाफ जा सकती है। जी चाहे जी, वो शायद मेरे दिल की बात ना जाने, लेकिन तू तो सब जानती है ना वीरा। तू तो बचपन से सब देखती आई है, सब समझती आई है। तू सबसे करीब है मेरे। तू मेरे दिल की बात कैसे नहीं समझ पाई वीरा? तू कैसे मान गई तुझी शादी वास्ते? तू जानती है ना, मैं किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकता। तेनू पता है ना कि तेनू बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि चोट पहुंचेगी मैनू। फिर वीरा, तू अपने हीर को चोट पहुंचाने का सोच भी कैसे सकती है? तुझसे उम्मीद नहीं थी वीरा, नहीं थी तुझसे उम्मीद। वीर जी आप गलत समझ रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ हम आपकी खुशी वास्ते ही कर रहे हैं। मेरी खुशी वीरा? तेनू लगता है कि मेरी खुशी गुज्जर के अलावा किसके साथ हो सकती है? किस्मत मेरी मजबूरी है जो मेरा और गुंजन का साथ अपने नहीं लिखा। लेकिन किसी और से ब्याह करने का मैं सोच भी नहीं सकता वीरा। शायद मैं ही गलत था। मैं सोचता था कि इस पूरी दुनिया में एक मेरी विराकड़ी है, मेरे बिना कहीं भी मेरे मन की बात समझती है। लेकिन नहीं, मैं गलत था वीरा। तू मैनू बिल्कुल नहीं समझती। जय जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बच्चों के ब्याह को टूटने ना दें जी। ऐसे दोनों नादान है, अगर उनके बीच में कुछ हो भी गया है तो थोड़ा सा वक्त दो, दोनों को एक दूसरे के साथ रहेंगे, अच्छे से समझेंगे तो सब ठीक हो जाना है जी। इस बेबस बाप की इस गल को समझे जी, और रणवी को भी समझाए, उसे मनाए कि वो अपने इस रिश्ते को एक मौका और दे।
मेरी पगड़ी, क्या की कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पैरों में अपनी ये पगड़ी रखती हूँ, आपसे अपनी बच्ची की जिंदगी मांग रहा हूँ। नहीं नहीं बलवंत भाई साहब, ऐसा मत बोलिए, ये अपने पास रखिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, इतना मत छोटा कीजिए अपने आप को। मैं नहीं देख सकती आपको ऐसे इस हालत में। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो दरअसल बलवंत भाई साहब, बात ये है कि बलवंत आया जी। बलवंत आया जी, किसी ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। इसमें कुंजन भाभी और वीर जी की ही भलाई है। आप तो जानते हैं ना बीजी को, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। वो हमेशा दूसरों का भला सोचती हैं। बलवंत आया जी, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, प्लीज बीजी के इस फैसले पर विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाना है। पर वीरा, ये जो भी रणवीर,